स्वागत है आपका पाठशाला में। इससे ज़्यादा इजी वे में इस चैप्टर का समरी को नहीं बनाया जा सकता था, तो मैंने जितना भी मेरे से बन पाया मैंने उतना इजी वे से बनाया। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का है टॉपिक। अब देखो, एसिड को हमने दो कैटेगराइज में तोड़ा है। एक तो है बेस्ड ऑन इट्स ओरिजिन, मतलब है कहाँ से आ रहा है। अगर हम ओरिजिन के बेस में देखेंगे तो हमारे पास दो तरह का एसिड है। एक तो होता है ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा हो जाता है इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वो होता है जो सारे एसिड हमें प्लांट या एनिमल से मिल जाते हैं, जैसे CH3COOH मतलब इथेनोइक एसिड। और इनऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो हमें मिनरल्स से मिलते हैं, जिसके अंदर मिनरल्स होते हैं ना, अर्थ के क्रस्ट में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उससे मिलके बना होता है इनऑर्गेनिक एसिड, जैसे HCl, H2SO4। अभी बेस्ड ऑन ऑरिजिन हो चुका है। दूसरा है कि बेस्ड ऑन उसका स्ट्रेंथ में, कि उसके अंदर कितना एसिडिक गुण है, तो उसके हिसाब से हम बेस्ड ऑन इसके स्ट्रेंथ में भी एसिड को हम दो हिस्सों में कैटेगराइज करता है। एक होता है वीक एसिड और दूसरा हो जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। जो वीक एसिड होता है वो इनकम्प्लीटली, मतलब पूरा नहीं टूटता है, इनकम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस इन वाटर। एग्जाम्पल वही अपना इथेनोइक एसिड एंड मिथेनोइक एसिड, बराबर। तो आप बताओ जो वीक एसिड होता है वो कौन होता है? ऑब्वियसली वीक एसिड क्या होता है आपका? ऑर्गेनिक एसिड्स हो जाते हैं वीक एसिड्स, डन। और एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, जो क्या होता है कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोनियम आयंस में। एग्जाम्पल के तौर पे H2SO4। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो कौन से एसिड होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। क्या यहाँ तक बातें आपको क्लियर है? डन। अभी देखो, इसके बाद हम बात कर लेंगे प्रॉपर्टीज़। अभी हम बात कर लेंगे प्रॉपर्टीज़। तो अभी जो हमने एसिड किया, तो एसिड का मेन कैटेगराइज हो चुका है। अभी इसके प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं, एक होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम वो सारी चीज़ें बात कर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं, इनका टेस्ट कैसा है, वो सारे बात करेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देख लेंगे कि जब ये रिएक्शन करता है तब इसमें से क्या क्या प्रोडक्ट बनता है। तो चलो इसको भी आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है एसिड्स का, वो क्या होता है? सोर इन टेस्ट, मतलब खट्टा होता है खाने में, यानी वो खाना नहीं चाहिए, फिर भी हम आम वगैरह खाते हैं ना, लेकिन HCl वगैरह खा नहीं लेना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड में क्या हो जाएगा? सोर इन टेस्ट, सॉल्यूबल इन वाटर, और ये क्या करता है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। जब वो पानी में घुला होता है तब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और साथ में मॉल्टन स्टेट में भी कर लेता है। मॉल्टन समझते हो ना, पिघला हुआ स्टेट में भी कर लेता है। और वो क्या करता है? अगर ब्लू लिटमस पेपर रहेगा तो उसको रेड लिटमस पेपर में वो कन्वर्ट कर देगा। डन। तो ये हो गया उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम सारे रिएक्शंस को देखेंगे। डन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम सारे रिएक्शंस को देखेंगे। तो पहला रिएक्शन है कि मेटल ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है, तो जब भी एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। डन। अभी देखना, अभी एसिड कोई चीज़ के साथ कब रिएक्ट करता है? एसिड सिंपल सी बात है, तो मेटल ऑक्साइड। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आप कैसे याद रखोगे कि मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है कि आपका नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक होता है। तो हमने क्या पढ़ा है? एसिड रेन पढ़ा है ना। अब एसिड रेन कहाँ से होता है भाई? ऊपर से होता है कि नहीं? ऊपर से। ये तो बचपन का एकदम फंडा है ना। रेन कहाँ से होता है? ऊपर से रेन होता है, और ऊपर मतलब एटमॉस्फेयर में से आता है। अब एटमॉस्फेयर में भाई क्या हो जाता है भाई? एटमॉस्फेयर में हो जाते हैं अपने गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है ना। तो इसी के साथ रेन क्या करता है? इसी के साथ रेन अटैच हो जाता है और अटैच होकर एक एसिड बनाता है। उस एसिड का नाम क्या है? उस एसिड का नाम है कार्बोनिक एसिड। क्या बात है? क्लियर है? तो इससे हम लोग क्या याद रखेंगे भाई? ये वाला एग्जाम्पल याद रखेंगे। बारिश ऊपर से होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर से आता है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो याद रखना हमेशा, जो अपने नॉन मेटेलिक होता है ना, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होता है? एसिडिक होते हैं। आया बात समझ में? और जो अपना मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक। डन। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको यही याद रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला, तो आप बोल दोगे हाँ भाई वो एसिडिक है। डन है ना। अब देखो, जब मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? जैसे ये क्या हो गया? मेटल ऑक्साइड, मतलब अभी हमें पता है मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड हो जाते हैं बेसिक। तो बेस के साथ एसिड रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। एकदम सिंपल। उसके बाद मेटल और एसिड, तो ये क्या बनाएगा? अगेन सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये सिंपल सी बात है। मेटल और एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बाकी रिएक्शंस देख लेते हैं। अभी मेटल कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? अब देखो, मेटल कार्बोनेट भी बेसिक होता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मेटल कार्बोनेट भी क्या होता है? बेसिक होता है। तो ऑब्वियसली जब ये रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर तो बनाएगा ही, क्योंकि जब भी बेस के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट एंड वाटर वो बनाता है। लेकिन कार्बोनेट है ना, तो कार्बोनेट का जो कार्बन कंपाउंड है उसके साथ मिलकर वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बना लेगा।
उसके बाद जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ये सबको पता है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और इसमें वो क्या बना देगा, आपका सॉल्ट बनाएगा और H2O बना लेगा। डन। उसके बाद मेटल बाइकार्बोनेट्स। डन। ये मेटल बाइकार्बोनेट्स या फिर इसको हम हाइड्रोकार्बोनेट्स भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, हाइड्रोकार्बोनेट्स भी बोलते हैं। अब देखो, जब भी ये मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा एसिड, तो ऑब्वियसली मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट जो भी हो, ये क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में। तो एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट एंड वाटर तो कन्फर्म बनेगा, और जो है बाइकार्बोनेट वाला पार्ट है वो क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे मैंने रिएक्शन दिया है, आप चाहे तो इस रिएक्शन को देख सकते हो और इसे याद कर लेना भाई, लिखने में आसानी रहेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। अब बेस की बात करेंगे, तो बेस का जो मेजर क्लासिफिकेशन किया गया है NCERT में, वो किया गया है बेस्ड ऑन पावर ऑफ OH। अब पहला होता है वीक बेस, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो पहले भी हमने पढ़ा था, वीक एसिड पढ़े थे, तो उसी तरह सेम वीक बेस को भी बताएंगे। तो वीक बेस में क्या होता है, वो इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होता है आयंस में, मतलब पूरी तरीके से आयंस में नहीं टूटता है। वही आपका जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है आयंस में। जैसे क्या है अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इसके देख लेंगे, कंडक्टिविटी वगैरह वो सारी चीज़ें, टेस्ट वगैरह देख लेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे इसके रिएक्शंस। तो आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है बेस के, पहला होता है कि बिटरिंग टेस्ट, मतलब कड़वा होता है खाने में। स्लीपरी होता है, टच करोगे तो अब तरह स्लीपरी टाइप का रहेगा, ठीक है, टच करोगे एकदम स्लीपरी टाइप का रहेगा। और क्या होता है, ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, किसमें, एक्वस स्टेट में, एक्वस सोल्यूशन मतलब पानी में घुला हुआ रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा। ये रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। अब ये वाला पार्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे आप ज़रा याद रखना। कुछ बेस क्या होता है, वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, समझ लो, कुछ बेस कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, उस तरह के बेसिस को हम एल्कली बोलते हैं, ठीक है। मतलब कहने की बात है, आपका जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, आपका जो भी स्ट्रॉन्ग बेस है ना, वो क्या होता है, कंप्लीटली वाटर में डिसोसिएट हो जाता है। तो जो कंप्लीटली वाटर में डिसोसिएट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। आया बात समझ में। एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेंगे। तो पहले रिएक्शन, तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड, तो अब बताओ, नॉन मेटलिक ऑक्साइड हमने वहाँ पे सीखा था कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वो क्या होता है, एसिडिक होता है। तो जब भी एसिडिक चीज़ बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा भाई, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे वही है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो कि अपना एसिडिक है, वो रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। रिएक्शन नीचे दिया है, आप इसको याद कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको दिया है अगर मेटल्स के साथ रिएक्ट करने वाला है, तो सेम यहाँ पे जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस। डन। और साथ में क्या बना देगा, एक सॉल्ट। तो व्हेनेवर मेटल रिएक्ट विद बेस इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। डन। रिएक्शन नीचे दिया है, तो यहाँ पे जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पे क्या बना रहा है, सोडियम जिंकेट। क्या बना रहा है, सोडियम जिंकेट। डन है, ये आपका बुक का रिएक्शन है। आओ नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो वहाँ पे हम लोग जब एसिड को पढ़ रहे थे तब भी हम न्यूट्रलाइजेशन पढ़ सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे देखो यार, असल में न्यूट्रलाइजेशन ना, हम लोग का पेट में एसिडिटी होता है ना, तो कहीं ना कहीं वहाँ से इसको थोड़ा बहुत रिलेट करने की कोशिश किया है। तो पेट में हम लोग का एसिड होता है, और जो पेट में एसिड होता है तब हम दवा खाते हैं। दवा खाते हैं तो क्या होता है, हमें रिलीफ मिलता है, मतलब न्यूट्रल हो जाता है। तो पेट में एसिड, उसके अंदर हम डालते हैं बेस और बनता है क्या, सॉल्ट एंड वाटर। इसी को बोला गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो जाएगा आपका, रिएक्शन बिटवीन एन एसिड, मतलब देखो न्यूट्रलाइजेशन का पेट से कहीं ना कहीं लिया गया है। तो एन एसिड जो हमारे पेट में प्रेजेंट होता है, उसके अंदर हम क्या दवा डालते हैं। दवा क्या होता है, अपना बेस होता है, बेस होता है या फिर एंटासिड कहते हैं उसको, हम जो भी बोलेंगे हम चलेगा। तो जब हम उसको डालते हैं तो उसमें क्या बन जाता है, एक सॉल्ट और वाटर बनता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और मैंने रिएक्शन भी दिया है, ACM रिएक्शन को हमने थोड़ा देर पहले भी पढ़ा था। आई होप आपको ये वीडियो 10 मिनट में लगभग इस चैप्टर का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई सपोर्ट ज़रूर करना। सपोर्ट मतलब शेयर कर देना भाई, जिन लोगों को ज़रूरत है इस वीडियो को बस उन तक पहुंचा देना, और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। लाइक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।